बेसिकली टाइम मैनेजमेंट और पेरोल मैनेजमेंट क्या है, कंपनी के अंदर जो बंदे काम कर रहे हैं उनके आने का समय, जाने का समय, इसका पूरा डिटेल रखना। कोई अगर शॉर्ट लीव लेकर के गया है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये फॉर्मेट अपना स्क्रीन के ऊपर, एम्प्लॉय का कोड, एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट, इन टाइम, आउट टाइम, प्रेजेंट था, एब्सेंट था, अगर ओटी लगाया तो ओटी कितने घंटे का लगाया, देन एम्प्लॉय के यहाँ पर सिग्नेचर और सिक्योरिटी वाले के सिग्नेचर। तो ये क्या हो गया मेरा टाइम ऑफिस या टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, इसको जब हम लिंक कर देंगे किससे, सैलरी से, उसके जितने भी चीज़ें बनती हैं, सैलरी कंपनसेशन वगैरह बनते हैं, तो वो क्या हो जाएगा मेरा पेरोल मैनेजमेंट। ठीक है, तो पेरोल मैनेजमेंट के अंदर क्या आएगा, सारा कैलकुलेट करना पे, जो उसका कितना भाई का था, उसके लिए कितना सैलरी बनती है, उसके जितने डिडक्शन हमें करने हैं, क्या टैक्सेस वगैरह, अगर कोई इंश्योरेंस करा रखा है उसका ईएसआईसी, पीएफ, जो भी डिडक्शंस हैं वो करना, एंश्योरिंग कंप्लाइंसेस फॉलो हो, कंप्लाइंस के हिसाब से उसको सैलरी मिले। ठीक है, कंप्लाइंस के हिसाब से उसका ईएसआईसी पीएफ बनता है तो वो करना। देन डिस्ट्रीब्यूटिंग पेमेंट्स, पेमेंट को बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, सारा रिकॉर्ड करना। देन रिपोर्टिंग कि भैया ये जितनी भी चीज़ें हम कर रहे हैं उसको टाइम टू टाइम, जैसे गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस हैं, गवर्नमेंट की जो अपनी डेट्स हैं कि भाई इस तारीख तक जो है ईएसआईसी जमा हो जाना चाहिए, इस तारीख तक पीएफ का जो है चालान जमा हो जाना चाहिए, इस तारीख तक जो है आपका लेबर वेलफेयर फंड जमा होना चाहिए, और आपकी जो सैलरी है 1 से 7 तारीख के बीच में आपकी बढ़ जानी चाहिए, आपका वीकली ऑफ क्या है। तो ये सारी जानकारी किसके अंदर आती हैं, इन सबको मैनेज करना किसके अंदर आता है, पेरोल मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो इसके लिए भी हमने क्या कर रखा है, एक फॉर्मेट हमने तैयार किया हुआ है पेरोल मैनेजमेंट का, उसको देखते हैं। दोस्तों, जो लोग ऑलरेडी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं सैलरी कैलकुलेट करने के लिए, अटेंडेंस लगाने के लिए, उनके लिए नहीं है ये चीज़ें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे आज भी जो मैनुअली अपनी सैलरी तैयार कर रहे हैं, रजिस्टर में नोट करते हैं, फिर उसको एक्सेल के अंदर बैठ के कुछ लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स वाले 1 हफ्ता लगा देंगे, क्या कर रहे हैं जी, सैलरी बना रहे हैं, फिर अटेंडेंस से चढ़ा रहे होते हैं। तो ओवर टाइम आपका जो डिले है उसको ज़ीरो करने के लिए हमने ये सिस्टम तैयार किया हुआ है कि आप इसके अंदर अगर डेली का जो है अटेंडेंस अगर पंच करते रहो तो आपकी जो सैलरी है वो आपकी 30 तारीख को या 31 तारीख को बन के तैयार होगी। सिर्फ आपने एक दिन उसको ओवरव्यू करना है, रिव्यू करना है कि भाई किसी की गलत अटेंडेंस तो नहीं लग गई, किसी का कुछ गलत तो नहीं कट गया, वो सारी चीज़ें देखनी है, और आप 1 या 2 तारीख में सैलरी प्रोसेस करके आप उसको पेमेंट को करा सकते हो। तो उसमें हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले जो आपने अभी इस वीडियो में स्टार्टिंग में देखा था, हमने यहाँ पर एम्प्लॉय मास्टर एक तैयार किया। तो एम्प्लॉय मास्टर से क्या हुआ, हमारा उठ करके डेटा आ गया हमारी डेली की अटेंडेंस शीट में। डेली अटेंडेंस शीट में यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन से नाम मिल जाएंगे, तो हम यहाँ से जो सिलेक्ट करते हैं, सपोज मैंने सी सिलेक्ट किया तो सी के हिसाब से इसने उठा लिया स्टाफ है या वर्कर है, उसका डिपार्टमेंट उठा लिया, उसका डेजिग्नेशन उठा लिया। ठीक है, यहाँ पर डेट दिख रही है आपको, जैसे भी ये मई की शीट चल रही है, आपको जून की शीट बनानी है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे तो ये जून की शीट तैयार हो जाएगी। आपको अगर जुलाई की शीट बनानी है, यहाँ से डेट सेलेक्ट करोगे, जुलाई की शीट तैयार हो जाएगी। फिलहाल मई पे आ जाते हैं तो ये हमारी मई की शीट तैयार हो गई। अब यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे पूरे 31 दिन है, यहाँ पर आप देख रहे हो लास्ट तक पूरे टोटल 31 दिन यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर हमने जैसे ये बंदा सी है, इसकी हमने अटेंडेंस मार्क करनी है, तो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, हाफ प्रेजेंट है, संडे है, हॉलीडे। तो ये क्या है, इनके कुछ फॉर्मूले लगे हुए हैं कि भैया अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट काउंट करेगा, हाफ प्रेजेंट है तो आधी अटेंडेंस काउंट करेगा, एब्सेंट है तो जीरो काउंट करेगा, संडे है तो उसके वर्किंग संडे काउंट हो जाएंगे, हॉलीडे है तो वो भी उसकी सैलरी नहीं कटेगी। ठीक है, तो मान लो ये प्रेजेंट था तो हमने यहाँ प्रेजेंट कर दिया, ये प्रेजेंट था प्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर अगर वो उसने ओवर टाइम भी किया है तो हमने यहाँ डाल दिया ओवर टाइम 4 घंटे किया। अगर वो गेट पास लेकर के गया, शॉर्ट लीव पे गया है, तो हम यहाँ डाल दिया कि 2 घंटे शॉर्ट लीव पर गया। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, यहाँ पर लास्ट में आपको इस पर्सन की पूरी जुड़ के सैलरी दिख जाएगी कि भाई इसके वर्किंग डे 3 हो गए। ठीक है, गजेटेड हॉलीडे 0, संडे इसका 1 है, एब्सेंट ये है, ओवर टाइम इसका 14 घंटे, 4 घंटे वहाँ डाला था, 10 घंटे हमने यहाँ डाल दिया। ठीक है, देन उसके गेट पास कितने, 4 घंटे के। अलाउड लीव अगर उसको जितनी आप देनी है कि भाई उसको पर मंथ 1 अलाउड है,
पर मंथ आपने एक दे दी, तो उसका क्या एक्चुअल प्रेजेंट डेज निकल के आए 4, एक लीव आपने उसको एक्स्ट्रा दे दी, तो टोटल डेज पेबल कितने हो गए 5। तो इसके हिसाब से क्या होगा, इसी के हिसाब से यहाँ पर सैलरी उस पर्सन की अपने आप रेडी हो जाएगी। हमने यहाँ इस हिसाब से फॉर्मूले लगाए हुए हैं कि उसका पेमेंट मास्टर से वो सारा डेटा उठा लेगा और यहाँ पर सारी उसकी कैलकुलेशंस करके आपको दे देगा, उसका कितना पेबल निकलता है, एम्प्लॉय का डिडक्शन क्या है, अगर उसको कोई एडवांस दे रखा है तो वो आप यहाँ पे चढ़ा दो, देन उसका नेट पेबल, एम्प्लॉयर का क्या कंट्रीब्यूशन आ रहा है, एम्प्लॉय का क्या कंट्रीब्यूशन आ रहा है और उसकी सीटीसी टोटल क्या बन रही है। देन आप यहाँ पे डाल सकते हो मोड ऑफ पेमेंट क्या है, बैंक है, कैश है, होल्ड है, चेक है, कि भाई ये बैंक से ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी एक सैलरी शीट तैयार हो गई। और जब ये आप यहाँ अपडेट करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपको डिपार्टमेंट वाइज एक MIS भी मिल जाएगी कि भैया अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मेरी कितनी बेसिक सैलरी बनी, कितना HRA, कितना कन्वेंस, कितना बोनस, डिस्पैच में कितना, HR एडमिन में कितना, मेंटेनेंस, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर आ गए। उनका डिपार्टमेंट वाइज आपको पूरा का पूरा CTC का ब्रेकअप, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, PF का, ESIC का कंट्रीब्यूशन, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आप पूरा का पूरा जो पेरोल है उसको मैनेज कर सकते हो। इसका भी हमने क्या किया हुआ है, एक कोर्स अपना बना करके किस पे डाला हुआ है, हमारी जो ऐप है उसके ऊपर डाला हुआ है। वहाँ से आप जा कर के इसको यूज़ कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा पेरोल मैनेजमेंट मिल जाएगा और आप अपने यहाँ पर इसको लागू कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको लागू करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपको लग रहा है कि नहीं जी मैनुअल में ही मज़ा आता है, तो भैया ठीक है, टाइम पास करते रहो। 1 से 7 तारीख तक HR कुछ काम नहीं करता, अकाउंट्स कुछ काम नहीं करता, वो सैलरी बना रहा होता है। लेकिन आप ये डेली के डेली अगर अटेंडेंस सही से लगवा दो तो ये आपका पूरा 30 तारीख को सैलरी बन करके तैयार हो जाएगी।